अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक 2023 आयोजित की गई। ये परीक्षा प्रदेश के 46 जिलों में बनाए गए 2158 परीक्षा केंद्रों पर रविवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक की पारी में हुई। क्योंकि इस परीक्षा में पहली बार वस्तुनिष्ठ सवालों के 4 उत्तरों के साथ 5वां विकल्प भी दिया गया है, इसलिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में कुल उपस्थिति 65.71% रही। परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 6,96,969 अभ्यर्थियों में से 4,57,957 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,39,012 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। परीक्षा देकर आए अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स पर ज्यादा जोर रहा। पॉलिटिकल के साथ ही इकोनॉमिकल व अन्य क्षेत्रों से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इनमें राज्य सरकार की योजनाओं के साथ ही राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से जुड़े सवाल भी थे। हाल ही में हुए G20 के साथ ही वर्तमान में हुई राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में भी पूछा गया। अभ्यर्थियों ने 5वें विकल्प को बेहतर बताते हुए कहा कि इससे नकल माफिया पर रोक लगेगी। रेलवे पर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष सफाई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में 1 घंटे का श्रमदान अभियान चलाकर सफाई की गई। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा प्रधान कार्यालय, मंडला और सभी यूनिटों में रेलकर्मियों ने 1 घंटे का श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहयोग किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार कार्यवाहक महाप्रबंधक गौतम अरोरा के नेतृत्व में प्रधान कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रातः 10 बजे एक साथ 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान में उत्साह के साथ भाग लिया। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी विराटनगर में 3 दिवसीय सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन के तहत पहले युवा शिखर सम्मेलन यूथ समिट फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी एंड कंपैशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह में विभिन्न देशों और देश के अलग अलग राज्यों से आए करीब 600 यूथ लीडर्स ने समारोह में अपने संघर्ष और बदलाव की कहानी सुनाई। कैलाश ने बताया कि पहली बार स्कूल जाते समय उन्हें बच्चों के लिए समान अधिकार के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। स्कूल के बाहर बैठे एक बच्चे को जूते पॉलिश करते देख मुझे बहुत दुख हुआ। ईश्वर नहीं, समाज ने असमानता की यह लकीर खींची है। धीरे धीरे ये दुख मेरी प्रेरणा बन गया और मैंने सदियों से चली आ रही इस वर्ग भेद की लकीर को हटाने का काम शुरू कर दिया। नाटक सिंहासन खाली है का मंचन रवींद्र मंच पर किया गया। नाटक के लेखक सुशील कुमार सिंह एवं निर्देशक दिनेश प्रधान ने किया। नाटक में सिंहासन एक सिंबल है हमारी उस मानसिकता का जो शक्ति और अधिकार मिलते ही निरंकुश हो उद्देश्य से भटक जाता है। कबीलाई संस्कृति, समाजशाही और वर्तमान लोकतंत्र के इर्द गिर्द बुना है। इस नाटक में दिखाया गया है कि युग कोई भी हो, आम जनता का शोषण और उसके हक की आवाज को दबाने वाला किरदार नहीं बदलते। ऐसा ही असहाय जनता के रूप में चित्रित महिला कलाकार को घेरे अन्य किरदार इस बात का प्रतीक है कि इस दौर में भी शोषण का ये कुचक्र जारी है। नाटक एक राजनीतिक व्यंग है जो सदियों से चली आ रही राजनेताओं की निरंकुश प्रवृत्ति का चित्रण करता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने उच्चाधिकारियों से चर्चा करने के बाद इस बारे में जानकारी साझा की। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय, निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। आयोग के दल की बैठकों के बाद चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। राजीव कुमार ने राजस्थान के लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे पास पार्टियों ने पारदर्शी चुनाव, गलत शपथ पत्र पर कार्रवाई करने, 3 साल से एक ही जगह लगे अधिकारी हटाने, धन पर अंकुश के बारे में सुझाव दिए हैं। जीवन सुख दुखों का संगम है, लेकिन दुखों को त्याग कर सुख मार्ग कैसे अपनाया जाए ये सिखाता है भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद का मार्ग। हरे कृष्ण मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भक्ति मार्ग की परीक्षा एवं इंटरव्यू पास कर चुके 400 लोगों को आश्रय मार्ग पर चलने के लिए आश्रय समारोह आयोजित किया गया। आश्रय में भाग लेने वालों में पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल हुए। नए भवन में इस आश्रय समारोह के लोगों ने साधना भक्ति मार्ग का संकल्प लिया।
भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट की डबल फर्स्ट बटालियन दी राजपूताना राइफल्स अपने शौर्य, वीरता, पराक्रम, बहादुरी, युद्ध कौशल, युद्ध व शांति काल में देश विदेश की सेवाओं में विभिन्न प्रकार के वीरता पदकों से अलंकृत स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की लड़ाई व ऑपरेशनल अभियानों में उत्तम युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और इतिहास में भारतीय सेना की श्रेष्ठ अग्रणी बटालियन की श्रेणी में अपना परचम लहराया। 11वीं राजपूताना राइफल्स का 59वां स्थापना दिवस महल रजवाड़ा रिजॉर्ट में मनाया गया। मीडिया कोऑर्डिनेटर नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इस बटालियन के 80 से अधिक अधिकारी तथा 700 से अधिक सरदार साहिबान, नॉन कमीशन अधिकारी और बहादुर जवान जो देश विदेश से तथा विभिन्न राज्यों से पहुंचे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।